सबको जय मसीह की। परमेश्वर की संतान, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जब आपके पास आते हैं और अपने विचारों को परमेश्वर के वचनों के द्वारा रखते हैं। आज हम दोनों आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहते हैं मनुष्य के अच्छे और बुरे कामों का परिणाम। देखिए, ये हम जिंदगी भर बहुत तरह के कार्य करते रहते हैं, अच्छे और बुरे, लेकिन हमें जाने अनजाने पता नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर इन सबों को देखता है। आज हम बात करना चाहते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र चीजों को देखता है, बुरी चीजों को नहीं देखता, और वो चाहता है कि हमारे जीवन में बदलाव आए। हम देखना चाहेंगे आज कि बुरे काम कौन कौन से, जो कि हमें मिलेगा पहला कुरिन्थियन अध्याय 6 और वचन 9 और 10 में क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। जी। धोखा न खाओ, न वैश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले, न क्रोध करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। देखिए, अगर जो ये बुरे काम नहीं करेंगे वो ही परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे, लेकिन वो बुरे काम हमें छोड़ने हैं। और वो बुरे काम, जैसे यहाँ पर क्रोध की बात करी गई है, परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। सूर्य अस्त के पहले ये खत्म हो जाना चाहिए, जिससे कि हम शैतान के जीत सकें। दूसरा, लोभ बहुत बुरी चीज है। हम लोग ईर्ष्या करते हैं, वो जो कुछ हमारे पास है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। झूठ, छोटा हो बड़ा हो, झूठ होता है, लेकिन हम लोग एक छोटे से उदाहरण को देखिए। आप एक घर में एक फोन आता है, बच्चा उठाता है और पापा मामा कोई उनमें से कह देता है बोल दो घर में नहीं है। वो झूठ तो झूठ है, वो झूठ, छोटा सा झूठ बड़े में बदल जाता है, लेकिन हम जाने अनजाने ऐसी बात बोल देते हैं जो कि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। अनादर, चोरी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के घर में डाका डालें। चोरी एक वो भी है कि मैं अपने काम पर जाता हूं, क्या मैं अपना काम अच्छी तरह से करता हूं, ईमानदारी से करता हूं। उस काम में भी अगर अपना समय को चोरी करता हूं, वो भी चोरी है, और वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, हमें नहीं करना चाहिए। अनदर बुरी आदत या बुरे काम, गाली गलौज। ये तो एक आदत सी बन गई है लोगों के बीच में। हम बाजार में जाएं, मॉल में जाएं, घर पर भी जाएं, लोग उस गाली गलौज के बिना बात नहीं करते हैं। ये जबान हमें परमेश्वर ने इसलिए दी कि हम उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करें। ये कैसे हो सकता है कि इस जबान से हम उस पवित्र परमेश्वर के नाम भी लें और उसी से हम गाली दें। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर इससे खुश नहीं है। इस जबान को हमें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है, गाली गलौज हमें रोकनी है। पियक्कड़ इंसान कौन है? वो स्वार्थी है, अपने आनंद के लिए वो पीता है और अपने परिवार को तंग करता है। शायद वो अपनी वाइफ से झगड़ा करता है और शायद वो बच्चों को मारता है, घर में अशांति पैदा कर देता है। ऐसे पियक्कड़ से परमेश्वर खुश नहीं है। हत्या क्या चीज है? ये नहीं कि किसी को शरीर से घात कर देना। एक हत्या ये भी होती है कि हम अपने तीखे शब्दों से किसी मनुष्य को मानसिक चिंता में डाल देते हैं और उसको परेशान करते हैं, और अगर वो मेंटल टॉर्चर कर देते हैं तो प्यारे भाइयों बहनों, ये भी एक हत्या है। मैं चाहता हूं इस बातों को ध्यान रखिए। एक और भी बुरी आदत है व्यभिचार, जो कि परमेश्वर का वचन बार बार इसको बोलता है। जरूरी नहीं है किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध हो, वो तो ये भी कहता है परमेश्वर का वचन, अगर मैंने अपनी आंखों से उस स्त्री के बारे में किसी तरह का व्यभिचार भी किया है तो मैंने पाप व्यभिचार कर लिया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर इन बुरे कामों से खुश नहीं होता। आपको और मुझको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे पाप परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। आज दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, बुरे काम को हमें क्यों छोड़ना चाहिए, इसके बारे में देखेंगे। और ये मिलेगा हमको रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 वचन 12, 13 और 14। क्या लिखा है इसमें? सो है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं जी, कि शरीर के अनुसार दिन काटें जी, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर की आत्मा के मुताबिक चलते हैं तो वही जीवित रहेंगे।
हमें क्यों छोड़ना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये बुरे कामों को? एक कि हमें परमेश्वर के राज्य में हमें जाना है, हमें परमेश्वर के राज्य के वारिस होना है। दूसरा, हमें उसकी संतान हमें बनना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वो चाहता है कि हम उसकी संतान बनने के लिए हमें इन बुरे कामों को छोड़ करके उसकी संतान बनना है। हमें वो आत्मिक मौत से बचना है। वो कौन सी मौत है? जो नरक है। उसमें हमारे को बचने के लिए हमें इन बुरे काम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा शाप है। अगर हम बुरे काम करेंगे तो हम परमेश्वर की दृष्टि में बुरे तो हैं, हम परमेश्वर की संगति में भी नहीं बैठ सकेंगे। आत्मिक जीवन, शारीरिक जीवन दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। प्यारे भाइयों बहनों, मेरी प्रार्थना है कि हमें बुरे कामों को छोड़ो, जिससे कि हम परमेश्वर की पवित्र संतान बन सके। तीसरा पॉइंट है, बुरे कामों को छोड़ने के कौन कौन से समाधान है, मार्ग हैं या फल है, उसके बारे में हम लोग देखें। गलतियों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 22 और 23 में क्या लिखा है? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। देखिए कितने अच्छे वचन, इवन सुनने में भी अच्छे लग रहे हैं। और इन आत्मिक फलों को अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर इन्हीं आत्मिक फलों से हम स्वर्ग के वारिस बनेंगे, हम परमेश्वर की संतान बनेंगे। प्रेम कितना अच्छा शब्द है। परमेश्वर का वचन बार बार कहता है तुम एक दूसरे प्रेम करो, एक दूसरे की संगति में बैठो। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। परमेश्वर का वचन ये कहता है दुश्मनों से प्रेम करो। परमेश्वर ने जरूर कहा और उसने उदाहरण भी दिया। जब वो क्रूस पर मर रहा था और उसने ये बोला था, कितने लोगों ने उसको परेशान किया, और यीशु ने ये कहा, हे पिता इनको माफ कीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये परमेश्वर का प्रेम है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। और मेल मिलाप के बारे में परमेश्वर ने बार बार ये कहा, तुम अपने चाल चलन बदल के एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ बैठो और संगति करो। परमेश्वर का वचन है कृपा। हमें दूसरों के लिए, आजकल हम देखते हैं सड़कों पे लोग मरे पड़े हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करते। कृपा की भावना लोगों में से चली गई है। लोग एक दूसरे की भलाई करना नहीं चाहते, एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं, जो कि इन दिनों में हम लोग देखते हैं। नम्रता हम लोग की खत्म हो गई है। हम लोगों में बहुत घमंड हो गया है, बहुत सी बातों का घमंड हो गया, शायद पैसों का हो गया, प्रसिद्धि का घमंड हो गया। मेरे परमेश्वर का वचन ये कहता है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखों से मैं नफरत करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, घमंड ना करें, नम्रता की ओर आ जाएं। और हमें सहनशीलता रखनी चाहिए। जल्दी से गुस्सा आ जाना या किसी से हम लोग लड़ाई झगड़ा कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। आज परमेश्वर का वचन कहता है ये आत्मिक फलों को ले लो, जिससे कि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएंगे। अगर हम शरीर में मन लगाते हैं तो हमारी मृत्यु होती है, पर अगर हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हमें जीवन और शांति मिलती है। हमें जीवन और शांति मिल जाए तो हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर करना। आज सवाल इस बात का उठता है, क्या मैं इन पूरे कामों को परमेश्वर के लिए छोड़ना चाहूंगा? ये सवाल है, जवाब आपका है। क्या मैं आत्मिक फलों को ग्रहण करके अपने जीवन को परमेश्वर को खुश करना? क्या इस सवाल का जवाब आप ही के पास है, आप ही देंगे। इतना अच्छा गाना है, खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में है। यीशु मसीह ने जन्म लिया 2021 वर्ष पहले, और वो इस संसार में आके उन्होंने बहुत भलाई करी, बहुत से काम किए। उन्होंने यहां तक की चंगाई करी, बीमारियों को ठीक करा, मुर्दों को जिलाया और अन्य आश्चर्य के कर्म किए। और आखिरी में मेरे प्रभु यीशु ने अपनी जान कुर्बानी हमारे प्रेम के लिए, हमारे जीवन के लिए उसने दे दी। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, अब जो वही मेरा प्रभु यीशु मसीह आएगा, अब वो आएगा तो न्याय करेगा इन्हीं अच्छे कामों के लिए और इन्हीं बुरे कामों के लिए। अगर हम आज चाहते हैं कि परमेश्वर की संगति में बैठे, बुरे कामों को छोड़ दें, अच्छे कामों को ले लें, इसके लिए प्रार्थना करें। मेरा परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि हे मेरे भाइयों बहनों, अच्छे काम को
करने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम एक अच्छा इंसान बनाइए, जिससे कि हम उसके राज्य के वारिस हो जाए। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।